हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं जिन स्टूडेंट का नाम फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, उन्हें सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है या नहीं। साथ ही हम उन स्टूडेंट के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें अभी कॉलेज अलॉट हो गया है लेकिन किसी भी रीज़न से उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, तो उन्हें सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है या नहीं, उन्हें काउंसलिंग में सेकंड चांस मिलेगा या नहीं, या उन्हें काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया गया है। तो इस पर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम, जिसमें आपको 5 से 11 तारीख तक का टाइम दिया गया था, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करा लेना था। इसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको 16 तारीख को जारी कर दिया गया था, जिसमें आपको दावा आपत्ति करना था। 16 से 18 तारीख तक आपको दावा आपत्ति करने का टाइम मिला था। इसके बाद 19 तारीख को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया था। इसके बाद जिन स्टूडेंट का नाम आया था उन्हें 19 से 24 तारीख तक अभी भी आपके पास टाइम है। आप जाकर वहाँ पे अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप एडमिशन करा पाएंगे। 24 तारीख लास्ट डेट है। इसके बाद देखिए 25 तारीख को आपका वैकेंट सीट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए आपको 26 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। 26 और 27 2 दिन आपके पास है, तो आप दावा आपत्ति कर पाएंगे। दावा आपत्ति का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो आपका 30 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको 30 से 7 तारीख के बीच में जाकर वहाँ महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। फिर आपका 8 तारीख को वैकेंट सीट जारी कर दिया जाएगा। अब ये तो बात हो गया आपका काउंसलिंग से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट की जिनका बीएड या डीएलएड में नंबर बहुत ही कम है। अब उन्हें आगे क्या करना है, तो देखिए जब भी काउंसलिंग होता है तो उसमें 2 मेरिट लिस्ट आते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका आ चुका है और उसमें आपका नाम नहीं आया है, तो अभी जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा उसका कट ऑफ बहुत ही डाउन जाता है, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका नाम उसमें आ सकता है। चलिए इसे समझते हैं। जैसे देखिए अभी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया उसमें मान लीजिए बी, सी, जी इन्हें कॉलेज अलॉट हो गया और किसी भी रीज़न से इन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, तो अभी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें से इन्हें एलिमिनेट यानी उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इनका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में अभी नहीं आएगा, तो ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं जिनका नंबर कम है, जिन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उनका नाम अभी सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा। तो इस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि अगर आपका नंबर कम भी है तो भी अभी आपको कॉलेज सेकंड मेरिट लिस्ट में अलॉट हो सकता है। अब ऐसे स्टूडेंट की बात कर लेते हैं जिनका नंबर बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उन्हें वेट कर लेना है। सेकंड काउंसलिंग का जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें भी कट ऑफ बहुत ही डाउन जाते हैं, तो उसमें भी आपके चांसेस हैं, उसमें भी आपके नाम आ सकते हैं। अब आपको ये भी डाउट रहता है कि आपको सेकंड काउंसलिंग कराना है या नहीं, तो देखिए अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और आपको प्रेफरेंस में चेंज नहीं करना है तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है सेकंड काउंसलिंग कराने का। वही अपडेट हो जाएगा और आपका कॉलेज में अगर नाम आना होगा तो आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके नंबर पे और उस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, तो आपको सेकंड काउंसलिंग नहीं कराना पड़ेगा। और अगर आपको प्रेफरेंस चेंज करना है, जैसे किसी भी कॉलेज में ज़्यादा वैकेंट सीट है, अगर आपको प्रेफरेंस में उसी कॉलेज को डालना है तो आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, फिर से सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट का जिन्हें कॉलेज अलॉट हो गया था लेकिन किसी भी रीज़न से उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया। तो जैसा मैं अभी बताइए आपको, फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया है, आपको कॉलेज अलॉट हो गया है और किसी भी रीज़न से आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। आप फर्स्ट काउंसलिंग से सीधे सीधे बाहर हो गए, है ना, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में ओनली 2 ही लिस्ट आता है। फर्स्ट आ चुका, आपने रिजेक्ट कर दिया, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग करा लेना है और सेकंड काउंसलिंग में उसी कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहाँ आपको एडमिशन लेना है। देखिए आपने रिजेक्ट किया, मतलब आपको कोई और कॉलेज चाहिए था, तो उसी कॉलेज को सबसे पहले आपको काउंसलिंग में सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप किसी और कॉलेज में भी चाहते होंगे एडमिशन, तो उसे आपको सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। सो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर लेना है। जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट आता है मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।